इस चक्र से आप ऊपर उठते हैं अनाहत। अनाहत के लिए सब इतना ही कहना है, अनाहत का मतलब समझें। बिना किसी चोट के ध्वनि, अनाहत चक्र, अनाहत नाद, ये कुछ अलग ही है। ये है कि ईश्वर स्वयं आपको कुछ कह रहे हैं। आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स मानव मात्र तक पहुंच रही हैं। अगर आप हिमालय की गुफा में बैठकर भी कल्पना करते हैं या विचार करते हैं कि कर्नाटका का कोई आदमी स्वस्थ हो जाए, होता है। असंभव काम भी अब होता है। अनाहत नाद का मतलब यही है। अनाहत चक्र का मतलब हृदय। अब हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, या ये कहिए कि हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। मणिपुर से हृदय तक पहुंचने का जितना आपको समय लगे, आपको कुछ पल भी लग सकते हैं, कुछ क्षणों भी लग सकते हैं, क्योंकि मणिपुर में आपने जो करना था वो कर लिया। आपको 2 क्षण लग सकते हैं, 2 पल लग सकते हैं, 2 जन्म, 200 जन्म भी लग सकते हैं, 2000 जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन अब आपको दोबारा 84 में भटकना नहीं पड़ेगा। मणिपुर पे आके आपने लाइसेंस ले लिया है मणिपुर का। ये मेन भेद है। जैसे भगवत गीता में अपने श्री कृष्ण ने कहा है कि इस मार्ग के अंदर ना तो बीज का नाश है और ना ही फल के नाश की कोई चिंता है, तो ये आपका चलेगा। अब ये यहाँ पे क्या मेन किस चीज़ का फर्क पड़ता है कि आपको कोई योग्य गुरु मिलता है या स्वयं छलांग लगाते हैं। अनाहत तक कैसे पहुँचते हैं? साधना के द्वारा, प्रेम के द्वारा, या किस मतलब से? अनाहत चक्र कोई इजी या ऐसा नहीं है कि आप अनाहत तक पहुँच ही जाएंगे। मणिपुर पर तो आपकी तैयारी हुई है। अभी मणिपुर से अनाहत आना है आपने, लेकिन अनाहत ऐसे ही नहीं मिल जाएगा आपको, उसकी भी बड़ी यात्रा है। लेकिन मिल जाएगा, ये बात कन्फर्म है, उसने मिलना ही है। अब स्वादिष्ठान में क्या था कि आप वापस मुड़ सकते थे, मूलाधार में आके आप उसी कदम पर पक्के हो गए और आपकी एक यात्रा की फिक्स होगी कि अब गाड़ी रिवर्स नहीं जाएगी, भटकेगी नहीं। अब आपको अपना ध्येय पता है, आपकी आंखें सूरज पे टिकी हैं और लगातार सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्क इतना पड़ेगा कि आप कौन सा फ्यूल यूज कर रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है। आपकी स्पीड जो है वो आपके फ्यूल पे डिपेंड करेगी। फ्यूल यहाँ मैं मतलब एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ। फ्यूल मतलब एक्चुअल आप कौन से मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं। यहाँ पे आप ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हैं, गुरु मार्ग का अवलंबन करते हैं कि गुरु अपने आप ले जाएगा, गुरु चरणों में जाके पड़ गए। किस मार्ग का करते हैं? कर्म योग का अवलंबन करते हैं, तंत्र से जाते हैं, या अपना योग का मार्ग पकड़ते हैं। सब इतना पड़ेगा कि आपने इस जन्म में या अगले जन्म में कौन सा मार्ग पकड़ लिया। बहुत से होते हैं जिनका मणिपुर चक्र तो ओके हो गया, मणिपुर के बाद अनाहत में जाने के लिए अगले जन्म के अंदर योग का चक्र योग का सिस्टम पकड़ लेते हैं। योग का सिस्टम पूरा नहीं होता, अपना तंत्र का मार्ग पकड़ लेते हैं। तंत्र तो क्षण भर में आपको मुक्त कर सकता है, लेकिन उसका अपना हिसाब किताब है। तंत्र से सफल नहीं होता, योग अपना गुरु के चरण पकड़ लेते हैं। गुरु से नहीं होता तो अपना भक्ति मार्ग पकड़ लेते हैं, कर्म मार्ग पकड़ लेते हैं। होने को हो सकता है कि उसी जन्म में आपका हो जाए, जिस जन्म में आपका मणिपुर ओके हो गया है, आपका अनाहत भी उसी समय या 10-15 मिनट बाद या 20 मिनट, क्योंकि अब रोग कुछ नहीं है। जो आपकी, मैं ये शब्द यूज नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इस शब्द को लेके आप बहुत सी
अवधारणाएं पहले से आपके मन में हो सकती हैं, लेकिन अब शब्द यूज करना पड़ेगा कि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो वहाँ से शूट मार चुकी है, शूट ऊपर की तरफ मार चुकी है। वो अनाहत तक पहुँचते पहुँचते, अनाहत में पहुँचते ही आप मुक्त हो गए हैं। मुक्त इन द सेंस आपकी अपनी एक दुनिया हो गई है, अपनी एक सृष्टि बना सकते हैं आप। पुराणों में कथा आती है, विश्वामित्र अपनी एक अलग सृष्टि बनाने लग गए थे। उन्होंने अपनी एक अलग सृष्टि बना भी ली थी, जिसको शायद भगवान वेद व्यास या अपना वशिष्ठ जी ने आके उनको रोका था कि आप ये काम मत कीजिए, सृष्टि के पहले अपनी सृष्टि आप मत बनाइए। तो जो आपका अनाहत है इतना पावरफुल है, अनाहत चक्रा, जो चक्रा जो उनकी फ्रिक्वेंसी सही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। आपके चक्रा सही फ्रिक्वेंसी में है, सबके चक्रा सही फ्रिक्वेंसी में होते हैं, जिस टाइप का या जो आप जीवन जी रहे हो। अनाहत चक्र तो कुत्ते में भी है, मनुष्य में भी है, छिपकली में, मेंढक में भी है। तो क्या अगर उनका स्विंग आप सही सेट कर दोगे तो देवता या मनुष्य रूप तक आ जाएंगे, क्योंकि चक्रा टोन होने से तो कुछ भी, आप कामरूप हो सकते हो चक्रा टोन होने से, होते भी हो। अष्ट सिद्धि में इसकी योगा की ही देन है मेरे ख्याल से। आपको चक्रा टोन होने पर अष्ट सिद्धि मिलती हैं। अष्ट सिद्धि से आप अपनी कितनी भी हाइट कर सकते हैं, कितना भी रूप बना सकते हैं, किसी भी तक अपना वेट बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको शक्ति में, उसमें योग में प्राप्त होती हैं। तो तंत्र मार्ग में मैंने तंत्र पूरा एक 100% सही मार्ग है, लेकिन मैंने लोगों को भटकते हुए, पागल होते हुए देखा है। तंत्र के मार्ग में भी, तंत्र के मार्ग में बहुत से लोग जन्म जन्म तक भटकते रहते हैं। सब एक छोटी सी गलती तंत्र के मार्ग का बता रहा हूँ। आप मूलाधार से स्वयं स्टार्ट करो, शक्ति को उठने दो। आपके शरीर जानता है शक्ति की जब उठ रही है और उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन स्टिल ये चीज़ बिना गुरु के नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए आपको इन चीज़ों का। तो आपका अनाहत है, अनाहत में आने वाला इंसान, अनाहत तक उठने वाला इंसान शिवरूप ही हो जाता है। हालांकि शिवरूप नहीं कहना चाहिए, लेकिन शिवरूप ही हो जाता है एक तरीके से। उसकी इच्छा ही उसका वरदान हो जाती है। इसके ऊपर है आपका विशुद्धा। मेरे हिसाब से विशुद्धा वाले बंदे को चुप हो जाना चाहिए, उसे वरदान और बद्दुआ से दूर हो जाना चाहिए। मैंने देखा है विशुद्धा में आप जो बोल देते हैं, जो कह देंगे वो हो जाता है। विशुद्धा आपकी वाणी को बिल्कुल ही सरस्वती कर देता है। विशुद्धा वाले को फेफड़े के, गले के, किसी प्रकार के कोई रोग नहीं हो सकते। और यहाँ पर वही चीज़ है, अनाहत वाले के हार्ट वगैरह की कोई बीमारियाँ नहीं हो सकती। हार्ट का आपको मजबूत करता है, मतलब मजबूत क्या, वो मतलब कि बीमारी से ही मुक्त हो गया, उसके लिए बीमारी है ही नहीं। योग में जो बंदा स्थिर है, जिसने अपने चक्राज को अपने हिसाब से टोनिंग कर ली है या अपने चक्राज में समा गया है, आप उसके जाके उसका पैर काट दो, उसको कुछ नहीं है। आपने उसका पैर काट लिया, उसका पैर नहीं कटा। आपने उसका हाथ काट लिया, उसका हाथ नहीं कटा, क्योंकि वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। आप एक अलग दुनिया में हो। एनीवेज, जो विशुद्धा में है, विशुद्धा मतलब ये कि शुद्धि, शुद्धि एक उसको सर्टिफिकेट मिल गया है बाय गॉड भी। उसको बाय गॉड तो खैर वो खुद ही गॉड हो चुका अब तो, लेकिन अब वो जो बोलेगा, मान लीजिए एक इंसान वो ऐसे बोलेगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये एक त्रासदी है कि जो कर सकते हैं वो करते नहीं हैं, जो बोल सकते हैं वो बोलते नहीं हैं, और जो नहीं बोल सकते हैं, जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, और जिनको नहीं करना चाहिए वो करते हैं। वो उस टाइम अपना मुंह ही
आपकी दिशा से हटा लेगा। उन लोगों को भागने की होती है, हम लोग भागे। हाँ, तो वो अगर वो मरते हुए इंसान को बोलेगा कि तेरी मृत्यु 10 दिन 20 दिन टल जाए, लिखा हुआ टल नहीं सकता, लेकिन टल जाएगी। वो इंसान उठ के बैठ जाएगा, अपने काम करने लगेगा। अगर किसी को बद्दुआ भी दे देंगे, बद्दुआ मैंने श्राप भी दे देंगे, तो अच्छा खासा आदमी, सही इंसान भी श्राप के हिसाब से एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही रूप में, एक अलग ही लेवल में पहुंच जाएगा, जो भी श्राप का लेवल होगा। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, कर्ण को उनके गुरु ने श्राप दिया था कि जिस टाइम तेरे को मेरी विद्या की जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो मेरी विद्या को भूल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जो आपने याद किया आप उसको भूल जाओ, लेकिन वो श्राप सच हुआ था। कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता था, जिससे बाद में अश्वत्थामा ने किया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र उसके हृदय में प्रकट नहीं हुए थे। वो ब्रह्मास्त्र प्रकट करने का ज्ञान भूल गया था, नहीं तो महाभारत युद्ध का फैसला कुछ और ही होता। तो जिसका विशुद्धा चक्र तक जो पहुंच गया है, उसने जो कह दिया आज समझ लो वही हो गया, वही होना है। विशुद्धा के बाद आपका आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के बारे में कहने की मैं कोई रिक्वायरमेंट नहीं समझता, ये अपना नाम होता था आज्ञा चक्र। पूरी त्रिलोकी उसकी आज्ञा में आ जाते हैं, उसके आज्ञा के चक्र में आ जाते हैं। जिसका आज्ञा चक्र जागृत है, आपको उसकी आंखों में एक अलग ही ज्योति मिलेगी, आपको उसके मस्तक में एक अलग ही प्रकाश दिखाई देगा। वो लोग ही अलग हैं, वो लोग आप देखते ही पहचान लोगे। जैसे फूल को देखते आप पहचान लेते हो ये फूल है, पानी को देखते आप पहचान लेते हो पानी है। पानी आने आपको गीला कर दिया वो पानी है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो आज्ञा चक्र ऐसे लोगों के चरणों में आप जाके पढ़ो, सच्चे लोगों के। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब मैंने कहा जिनका आज्ञा चक्र जागृत है, आपको उनको पूछना नहीं पड़ेगा, उनकी उपस्थिति आपको बता देगी। हो सकता है वो आपके अभी भी पास हों, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मत समझिए अभी, क्योंकि बहुत फासला है। आपको अगर आज्ञा चक्र जागृत वाला मिले ना मिले, नहीं मिले, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक चक्कर और लगा लेना दुनिया का, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जीवन और व्यतीत कर लेना। गुरु गुरु हैं, गुरु गुरु हैं। गुरु मात्र प्रकाश है, सुंदर प्रकाश नहीं होता, मेरा प्रकाश नहीं होता, आपका प्रकाश नहीं होता। प्रकाश प्रकाश है। प्रकाश सूर्य का भी बल्कि नहीं होता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हो तो जब चांद से टकरा के है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ही आ रहा है, लेकिन फिर वो प्रकाश नहीं हो। हम कहेंगे सूर्य का प्रकाश है, चंद्र का प्रकाश है, मोमबत्ती का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश नहीं। प्रकाश प्रकाश है। जिसने आपको आपका अस्तित्व दिखा दिया, जिसने आपको आपके आसपास का उजाला करवा दिया, वो प्रकाश है। गुरु मात्र गुरु है, और गुरु आपको उठाता है। वो कहता है तू उठ और अपनी दिशा में जा। इसके बाद आपका आता है सहस्त्रार चक्र। मैं उसको चक्र नहीं, उसको द्वार मानता हूँ, क्योंकि इस द्वार को या चक्रा को भेद कर योगी माया से पार जाता है। यही कह लीजिए, कह लीजिए, बस कह लीजिए। अब इसका किताबों में रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको, चाहे तो ऐसे भी कह लीजिए कि माया यहीं तक है। जिस टाइम आका सहस्त्रार का भेदन करते हो, आका माया का चक्र भी, आका माया का जाल भी टूट जाता है। उस टाइम आप कुछ छोड़ ही हो जाते हो। शरीर तो आपका यही होता है, लेकिन आप सर्वज्ञ हो जाते हो, सर्व हो जाते हो। सर्वज्ञ भी नहीं, सर्व हो जाते हो आप। और ये
चक्र जागृत करने या इन चक्रों में ऊपर उठना। जैसे मैंने बोला कि अपना कुंडलिनी शक्ति, इसको उठाना या उसको जगाना इतना सरल भी नहीं है। या यूँ कह लीजिए, आप एक बार मृत्यु के मुख से निकल के आते हो तो ये आपका कुंडलिनी में इफेक्ट आता है कुछ। एक बार आप हर लेवल पर मरते हो, समझ लीजिए, आप 7 मौतें मरते हो तब आके 7 द्वार खुलते हैं। या ये भी हो सकता है किसी आप चौथे, तीसरे, 5वें द्वार पे मर जाओ और बाकी आपकी जो यात्रा या बाकी के चक्रज हैं वो अगले जन्म में खुले। ये अब इतना दुष्कर कार्य है। गुरु सब कर सकता है। यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं, विवेकानंद को गुरु नहीं बनाया था, जो बनाया था विवेकानंद के पास ना तो इतना समय था ना इतना अनुभव था। वो तो ज्ञान का टोकरा सर पे उठा के घूम रहे थे। गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस उनको मिल गए, उनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी तो उनको गुरु मिल गए, रामकृष्ण परमहंस। और एक चीज देखिए, जितने भी अब गुरुओं के नाम आते हैं, जितने भी भारत की तरफ से महापुरुषों के नाम आते हैं, उसके अंदर आपको रामकृष्ण परमहंस का विज्ञापन कोई ज़्यादा नहीं मिलता, कोई पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि वो सच्चे थे, वो साइड हो गए थे। उनका नाम इतना, गुरुओं की जो भारत के आध्यात्मिक पुरुष हैं उनकी लाइन में इतना नहीं आता, लेकिन वो सच्चे थे, वो जागृत थे। उन्होंने उस प्रतिष्ठा को भी ठुकरा दिया था, इसलिए विवेकानंद को विवेकानंद बना सके। नहीं तो विवेकानंद की आप कहानी पढ़ेंगे तो ज्ञान का बहुत सर पे उठा के तो भटक रहे थे। ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, उसको भी माना, उसको भी माना, इसको भी माना, उसको भी माना, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनको विवेकानंद बना दिया और बन गए। ये है सच्चा गुरु। चाहे तो आपको एक ही साल के अंदर, एक ही दिन के अंदर, एक ही महीने के अंदर आपको पूर्ण कर दे, चाहे आपको 10 साल लग जाए, चाहे आपको 10 जन्म लग जाए। योग की यात्रा ऐसे ही होती है। अथवा आप तंत्र के मार्ग से जाएं, तंत्र का मार्ग इमीडिएटली पूरा हो सकता है, लेकिन तंत्र में भी यही है कि बिना गुरु के करने वाला मैंने बर्बाद ही देखा है। बिना गुरु के करने वाला बर्बाद ही देखा है मैंने। बर्बाद नहीं बल्कि वो पागल, और मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि जो तंत्र के मार्ग पर चल भी पड़ा, वो बहुत महान, बहुत ऊपर उठ जाता है। लेकिन उसका कुछ और ही हिसाब है, वो फिर कभी बात करेंगे तंत्र की। फिलहाल योग की बात चली थी, तो योग का मार्ग बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों से बचें। ये इसकी पूरे मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, वो आप पूछें। यहाँ पर भी कोई बहुत सी बातें रह गई हों, कुछ आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाए, तो अपने आप डाउट लिखें। आप अपने जो पूछना चाहते हैं पूछें, मैं उनको जवाब देने के लिए आपको प्रस्तुत हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिलहाल इसको पूरा करते हैं, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने जितना भी आपको संक्षेप में बता सका, जितने छोटी टॉपिक को कर सका मैंने किया। आपने सुना, आपको धन्यवाद। आपके अंदर के ईश्वर को मेरे अंदर का ईश्वर प्रणाम करता है, कृपया प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।